हेलो बच्चों, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो जेई एडवांस में 2022 में पेपर 2 के अंदर आया हुआ है। तो इसके कपल ऑफ मेथड्स हैं। तो पहले एक मेथड हम डिस्कशन करते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे पढ़ रखा होगा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फिर एक केले हैमिल्टन थ्योरम होती है कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? अगर 3/3 का मैट्रिक्स ए है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम ऐसे ले सकते हैं, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस सी बराबर 0। इसको निकालने का देखो एक तरीका तो ये है कि हम a माइनस एक्स आई का मॉड बराबर 0 इसको सॉल्व कर लें तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा। वो क्यूबिक इक्वेशन क्या आएगा? अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जहाँ पे भी पढ़ा होगा, मोस्ट वाली उनको ये पता होगा कि इसमें जो a होता है वो ट्रेस ऑफ a होता है, ये सबको पता होगा। मतलब माइनस को छोड़ के मैं केवल a की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जो c होता है वो मॉड a होता है, ये भी सबको पता होगा। मोस्ट वाली ये जो b होता है ये नहीं पता होगा। अब मैं बता देता हूँ, दिस इज समेशन ऑफ कोफैक्टर ऑफ जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है। कोफैक्टर बोलो या माइनर बोलो एक ही बात है, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए कोफैक्टर और माइनर बराबर ही होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके आएगा। तो एक तो मैं इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर सकता हूँ बहुत ही फास्ट। तो इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस क्या होगा, इन तीनों को जोड़ दिया तो ये -1 हो गया, तो बीटा -1 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ की हिंट हमें इससे भी लगेगी कि जब मैं इस इक्वेशन की तरफ देखूंगा तो यहाँ पे भी बीटा -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीटा -1 आ गया, तो हमें थोड़ा सा वो मिलना चाहिए कि मनोबल मिलना चाहिए कि हाँ शायद ऐसे ही सॉल्व होगा। अब कोफैक्टर, तो जैसे बीटा का कोफैक्टर तो 0 हो गया, तो एक नंबर तो 0 आ गया, प्लस 1 का कोफैक्टर ये हटाया -2 बीटा -3 ये हो गया, और -2 का कोफैक्टर हो जाएगा केवल बीटा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा -3। तो दिस इज -बीटा -3 टाइम्स एक्स, और जो इसका मॉडुलस है वो इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर लिया तो बीटा के साथ 0 आ जाएगा। ये ठीक है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये सेम ही आ जाएगा। 0 के साथ 0 आ जाएगा, 1 के साथ कितना आ जाएगा, 2 में से 3 गया 1 -1, तो c का वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगा, तो ये हो गया +1 बराबर 0। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, और ये वाली इक्वेशन यहाँ से भी हम डिराइव कर सकते हैं। अगर मान लिया ये नहीं पता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से भी आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस बीटा -1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा +3। एक बार देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं सही है, प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। और फिर एक केले हैमिल्टन थ्योरम होता है जो यूजली कोचिंग में स्टेटमेंट दे देते होंगे बट प्रूव नहीं कराते, तो प्रूफ हमारे सिलेबस में है भी नहीं, कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि a क्यूब माइनस बीटा -1 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बीटा +3 टाइम्स a प्लस 1 का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है तो इसको I लिखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ये होगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये एक मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है इसका मॉड 0 है। ठीक है, मतलब सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि इसका मॉड 0 है। तो लिख लेते हैं इसको, a7 माइनस बीटा -1 टाइम्स a⁻6 और माइनस बीटा टाइम्स a⁵ का मॉड 0 है। तो इसमें से देखो, यहाँ पे क्यूबिक बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से केवल क्या बोलते हैं, क्यूबिक बनाने के लिए 4 बाहर लिया, तो a⁴ का मॉड बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बीटा -1 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बीटा a बराबर 0। ठीक है, a का जो मॉड था वो हमने कैलकुलेट करके दिखाया था कि वो -1 के बराबर है, तो उसको हटा दिया। अब ये वाली जो चीज़ है वो 0 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज a क्यूब माइनस बीटा -1 टाइम्स a स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, a क्यूब माइनस बीटा -1 टाइम्स a स्क्वायर, और यहाँ से बीटा a भी ले सकते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे जो बीटा है, तो यहाँ से a क्यूब माइनस बीटा -1 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बीटा a किसके बराबर हो जाएगा, 3a माइनस i के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे आई कैन पुट 3a माइनस आई
का मॉड दिस शुड बी 0। ठीक है, तो a को 3 से मल्टीप्लाई करके i का मतलब क्या है कि जो डायगोनल है उसमें 1 1 1 घटा दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बीटा हो जाएगा, तो 1 घटा दिया, 3 बीटा -1 0, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा 6 9, ये 1 और -2 ये हो जाएगा 3 और -6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाया तो 2 हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाया तो ये -7 हो गया, दिस इज 0। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, मान लिया इसके अबाउट ही ओपन कर लेते हैं, तो 3 बीटा -1 के साथ आ जाएगा 14 18, तो आ जाएगा 4 0 का 0 प्लस 3 टाइम्स 18 18, ये भी 0 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। क्वेश्चन में पूछा था उसने कि 9 बीटा क्या होगा, तो यहाँ से 9 टाइम्स बीटा विल बी 3, सो हमारा आंसर इज 3। तो ये एक मेथड हो गया कि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये सबको मोस्ट प्रॉब्ली पता होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यहाँ पे जो सम ऑफ द रूट्स आता है वो बेसिकली ट्रेस आता है, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है वो मॉड आता है, ये तो हर डिग्री की इक्वेशन में सही है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक होता 2/2 का होता, केवल 3 ही टर्म आते तो वो हमें तीनों टर्म पता होते। ठीक है, 3/3 में हम ये टर्म और याद कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएंगे वो 3/3 वाले ही आएंगे, 4/4 पे तो शायद ही जाएंगे ये। ठीक, तो बस इसके लिए हम याद कर लेते हैं, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स क्या हो गया कि हम इसमें a⁵ कॉमन ले लें। उसने ये बोला ना कि इसका मॉड 0 के बराबर है, सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि इसका मॉड 0 के बराबर है, तो a⁵ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा a² माइनस बीटा माइनस 1 टाइम्स a⁶ माइनस बीटा। ठीक है, तो चलते हैं, a⁵ a² माइनस बीटा माइनस 1 टाइम्स a माइनस बीटा का मॉड 0 है। ठीक है, तो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, a⁵ को हटा सकते हैं क्योंकि वो 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक बचा, इसका मॉड a² माइनस बीटा माइनस 1 टाइम्स a माइनस बीटा बराबर 0। अब देखो क्वाड्रेटिक में, वैसे देखो ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ बीटा के साथ हमें बीटा i लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी ये गलती सुधार लेते हैं, बीटा की जगह बीटा i लिखना पड़ेगा। अब देखो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या बोला था कि हम कभी भी अगर क्वाड्रेटिक आए, ये ठीक है प्योरली क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह का मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो एक बार में आगे बढ़ने से पहले, रूट वूट निकालने से पहले एक बार ये जरूर देखें कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाली चीज़ तो कहीं लागू नहीं हो रही इस पर सीधा सीधा। उसका मतलब क्या है कि ये जो 2 नंबर लिखे हैं, अगर मैं 1 मिनट के लिए सोचूं कि ये रूट्स हैं, मतलब एक बीटा हो गया और एक -1 हो गया, तो उसका सम हो गया, और इसका जो प्रोडक्ट है वो माइनस बीटा ही होता है। तो बाई चांस यहाँ पे अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया, मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए इसमें मेरे को कोई बहुत बड़ी हैवी कैलकुलेशन नहीं लगेगी, सीधा सीधा दिख जाएगा। अगर ये दिख गया तो मेरे को पता लग गया कि एक रूट बीटा है और एक -1 है, उसका मतलब क्या है कि a प्लस मैट्रिक्स में -1 को प्लस i लिखेंगे और a माइनस बीटा i, इसका मॉड 0 का। ठीक है, अब मॉड को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस i का मॉड कैलकुलेट करोगे, वापस करके देखना ये 0 नहीं आएगा, तो ये मॉड तो 2 नंबर हो गए, तो 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो 2 में से एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड a माइनस बीटा i 0। यहाँ से फिर कैलकुलेट कर लो, वैसे ही a में से बीटा टाइम्स i घटा दिया, तो आंसर यहाँ से फिर वही बीटा इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। दिस इज ए नॉर्मल प्रोसीजर, मतलब दिस इज ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है, पहले वाला मेथड अगर मान लिया हमें पता है तो इट विल बिकम वेरी फास्ट। आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई और भी मेथड है इसके बारे में तो। और एक चीज़ इसमें मैं और ये जरूर बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे इसने बोला है कि ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये वाला जो चीज़ है वो नन मैट्रिक्स है, दोनों में डिफरेंस है ये। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, और ये वाला जो इसने एक्सप्रेशन लिखा है ये बोला इसने सिंगुलर है, मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है, तो उसने बोला कि इसका मॉड 0 है। दोनों अलग अलग बात है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसे आपको लगा। इफ़ यू वांट टू सी दीज काइंड ऑफ वीडियोस, ऑल द वेरी बेस्ट।